हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोज लेसन 1 द इंचेंटेड पुल पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। क्या वे किसी शाप के प्रभाव में आ गए या वे अभी तक जंगल में पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं? क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए? इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर और तीव्र प्यास से परेशान होकर उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाइयों तथा तालाब की खोज में इस आशा के साथ निकल पड़े कि वह उन्हें पा लेंगे। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे और जंगली भालुओं, चितकबरे, हिरणों तथा बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए रास्तों में से होकर तब तक चलते रहे तब तक कि स्वच्छ जल के एक तालाब के चारों ओर सुंदर हरे भरे घास के मैदान में नहीं आ गए। किंतु तब उन्होंने वहां अपने भाइयों को मूर्छित पड़े हुए देखा। तब अपने दुख को रोक पाने में असमर्थ होकर वे जोर से चीखे और रोए। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया जबकि वे बिल्कुल शांत और चुपचाप पड़े थे और विलाप किया। क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? ठीक उसी समय जबकि हमारी वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। देवताओं ने भी इस संकट में बेसहारा छोड़ दिया। ज्यों ही उसने उनकी शक्तिशाली भुजाओं की ओर देखा जो अब इतनी असहाय थी, उसने दुखी होकर आश्चर्य किया कि इनको मारने वाला इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है। तब वह भी उस तालाब में उतरे। तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर आकर्षित हुए। तुरंत एक अदृश्य आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। तुम्हारे भाइयों की मृत्यु इस कारण हुई कि उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना उन्होंने पानी पीने की चेष्टा की। उनका अनुसरण मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके पश्चात तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। ये तालाब मेरा है। युधिष्ठिर को ये समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये शब्द यक्ष के अतिरिक्त और किसी के भी नहीं हो सकते और यह अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। उसे अपने भाइयों को जीवित कराने के लिए संभव तरीका ढूंढने में बिल्कुल समय नहीं लगा। उस शरीर रहित आवाज से उन्होंने कहा, कृपा करके अपने प्रश्न पूछिए। उस आवाज ने एक के बाद एक तेजी से प्रश्न पूछा। खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? साहस। कौन सी विज्ञान को पढ़कर मनुष्य विद्वान हो जाता है? किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य विद्वान नहीं बनता। बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में रहकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने पूछा, हवा से तीव्र कौन होता है? मस्तिष्क। सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ कौन होता है? दुख से संतृप्त हृदय। एक यात्री का मित्र कौन होता है? ज्ञान। जो घर में रहता है उसका मित्र कौन होता है? पत्नी। मृत्यु होने पे मनुष्य के साथ कौन जाता है? धर्म। मृत्यु के बाद एकाकी यात्रा में केवल धर्म ही उसके साथ जाता है या उसका साथ देता है। सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? पृथ्वी, जो सभी वस्तुओं को अपने में समा लेती है।
सबसे बड़ा पात्र है। प्रसन्नता, आनंद क्या होती है, क्या होता है? अच्छे व्यवहार का परिणाम ही आनंद होता है। वह कौन सी वस्तु है जिसका त्याग करने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है? अभिमान। क्योंकि मनुष्य अभिमान करना त्याग दे तो सभी का प्यारा हो जाता है। वह हानि कौन सी है जो आनंद प्रदान करती है, दुख नहीं? क्रोध। यदि हम क्रोधित होना त्याग दें तब हमें कभी भी दुख नहीं होगा। वह कौन सी वस्तु है जिसका त्याग करने से मनुष्य धनी हो जाता है? इच्छा। किसी व्यक्ति को कौन सी बात सच्चा ब्राह्मण बनाती है? क्या वह जन्म से या अच्छा आचरण से या ज्ञान से? दृढ़ता से उत्तर दो। जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता, केवल अच्छा आचरण बनाता है। भले ही वह 4 वेदों का विद्वान हो, बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न वर्ग का हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा होता है? प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को यम के राज्य में जाते देखते हैं और फिर भी बच जाते हैं। वे सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। यह वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सभी का उत्तर दे दिया। अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजा, अब तुम्हारा एक भाई जीवित किया जा सकता है। तुम किसे पुनर्जीवित कराना चाहते हो? युधिष्ठिर ने एक क्षण तक सोचा और फिर उसने इच्छा व्यक्त की। बादलों जैसा रंग वाला, कमल नयनों वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो गिरे हुए आबनूस के वृक्ष के समान पड़ा है, पुनः जीवित हो जाए। इस बात से यक्ष प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है? मैंने सुना है कि तुम्हें भीम सबसे प्रिय है। तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी भुजाओं की शक्ति ही तुम्हारी रक्षक है? मुझे बताओ, इन 2 में से किसी को चुनने की बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, मनुष्य का रक्षक धर्म होता है, भीम या अर्जुन नहीं। यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए तब मनुष्य का विनाश हो जाएगा। मेरे पिता की कुंती और माद्री नामक 2 पत्नियां थीं। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ और इसलिए न्याय की तराजू के पलड़ों को बराबर रखने के लिए मैंने मांगा कि माद्री का पुत्र नकुल पुनः जीवित हो जाए। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से प्रसन्न हुआ और स्वीकृति दी कि सभी भाई पुनः जीवित हो जाएं। यह मृत्यु का देवता यम था, जिसने यक्ष का रूप लिया ताकि युधिष्ठिर उसकी परीक्षा ले सके। युधिष्ठिर को गले लगाया, आशीर्वाद दिया और फिर अदृश्य हो गया।